हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सतवारा। तो आज हम करने वाले बेटा हमारे ट्रायंगल चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट थ्योरम, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो आपके हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो एकदम आपको इजी तरीके से, एकदम इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा आपके दोनों थ्योरम। तो जो भी बच्चा इस चैनल पे नया है तो सबसे पहले तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे फर्स्ट वाले थ्योरम को समझते हैं हम। तो फर्स्ट हमारा थ्योरम है बीपीटी, जिसको बोलते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं हम। ठीक है बेटा, चलो तो पहला तो क्या है थेल्स थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल। चलो तो पहले बेटा हम एक ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ करते हैं। क्या हो गया? यस। चलो हमें बेटा बोला गया है कि ट्रायंगल की कोई भी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ करे। तो हमने यहाँ पे कोई ट्रायंगल लिया हुआ है एबीसी। हमारा ट्रायंगल है एबीसी। तो जो ट्रायंगल की बीसी साइड है उसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की, जिसको नाम देंगे हम डीई। तो अब क्या बोल रहा है कि जो भी ये लाइन ड्रॉ की है वो बाकी की दोनों साइड को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या करेगा बेटा? इक्वल रेशियो में, यानी कि एडी अपॉन डीबी एंड एई अपॉन ईसी, ये दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बेटा लिखते हैं हम गिवन। तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। दूसरा हमें क्या पता है कि जो बीसी है वो डीई के पैरेलल है। तो बीसी पैरेलल टू डीई। प्रूव, तो अब लिखेंगे टू प्रूव। तो प्रूव क्या करना था बेटा हमें कि जो भी हमारे साइड का रेशियो है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। क्लियर है बेटा? तो इससे पहले मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या होगा हमारा कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखना। ये जो दोनों पॉइंट है बी को मैं ज्वाइन करूंगा ई के साथ, और सी को ज्वाइन करेंगे डी से। तो जो भी हमने किया वो लिखेंगे ज्वाइन बीई एंड सी डी। अब इसके बाद हमें कुछ ड्रॉ भी करना है। तो क्या करेंगे ड्रॉ? यहां पे बेटा जो हमारा पॉइंट है डी, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉइंग करेंगे हम एसी साइड पे, और जो ई पॉइंट है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम ए बी साइड पे। तो हमने जो दोनों ही ड्रॉ किया है एम और एन, तो ये डीएन होगा हमारा परपेंडिकुलर ऑफ एसी, और ये जो ईएम है वो परपेंडिकुलर होगा हमारे। हमने क्या किया ड्रॉ? डीएन परपेंडिकुलर, डीएन परपेंडिकुलर किस पे? एसी पे। फिर ईएम, ईएम परपेंडिकुलर किस पे? एबी पे। तो ईएम परपेंडिकुलर टू एबी। क्लियर है? चलो बेटा यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। अब हमें यहां पे बेटा एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया का यूज करना है। तो हम सबको पता है कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब हम इन दोनों रेशियो, साइड के रेशियो को इक्वल करना है। तो बारी बारी से हम पहले इस साइड को बेस लेंगे और फिर इस साइड को बेस लेंगे। तो जो पहला ट्रायंगल रहेगा वो तो हमारा सेम ही रहेगा दोनों साइड में, ए डी ई। ध्यान से देखना बेटा, क्या दिख रहा है मुझे? ट्रायंगल ए डी ई। तो निकालेंगे हम पहले उस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या था फॉर्मूला? 1/2 बेस। अब बेटा सबसे पहले हम ए बी साइड के रेशियो निकाल रहे, तो बेस भी हम उसी साइड के लेंगे। तो क्या होगा? इस साइड का बेस एडी,
हाइट क्या है, ए बी साइड पे हाइट कौन सी बन रही है, EM, तो हाइट होगी हमारी EM। क्लियर है। अब बेटा एक बात ध्यान से देखो, हम इसी साइड का रेशियो निकाल रहे, तो नीचे के जो ट्राइंगल बन रहे हैं इस साइड पे कौन सा बन रहा है, EDB। दिख रहा है आपको ट्राइंगल EDB। चलो तो इसका रेशियो एरिया निकालेंगे हम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB 1/2, बेस क्या होगा, हम पहले इसी साइड का देख रहे हैं तो बेस होगा हमारा BD, हम उसको DB भी लिख सकते हैं। और बेस हाइट तो बेटा क्या है, हमारे पूरे साइड पे परपेंडिकुलर है EM, तो इसकी भी हाइट हो जाएगी EM। अब इनका रेशियो निकालना है हमें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB 1/2 AD इंटू EM, और इसका है 1/2 DB इंटू EM। अब देखो बेटा 1/2 कट हो गया, EM कट हो गया, तो बचा क्या मुझे, बचा मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, और इस साइड बचा AD अपॉन DB। ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा जिस तरह हमने AB साइड को बेस लेके एरिया निकाला और उनका रेशियो निकाला है, अब इसी तरह हम AC साइड को बेस लेके निकालेंगे। सेम करना है, ऊपर का ट्राइंगल तो सेम ही रहेगा ADB, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB 1/2। अब बेटा देखो कौन सी साइड का निकाल रहे हैं हम, AC साइड का, तो बेस भी कौन सा लेंगे, उसी साइड का लेंगे, यानी कि A। अब इस साइड पे परपेंडिकुलर कौन सा है, DN, तो हाइट क्या होगी मेरी DN। अब बेटा देखो नीचे के ट्राइंगल में हम इस साइड का निकाल रहे थे तो A बेस वाला ट्राइंगल लिया, अब AC का निकाल रहे हैं तो A जिस भी साइड पे बन रहा है उसका निकालना पड़ेगा हमें। तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, DEC, दिख रहा है बेटा सबको DEC ट्राइंगल, तो उसका हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC क्या होगा 1/2, बेस क्या होगा हमारा EC, और हाइट क्या होगी हमारी DN, क्योंकि बेटा पूरी साइड पे वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालेंगे हम, ADB और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, चलो 1/2 AE इंटू DN अपॉन 1/2 EC इंटू DN। 1/2 कट हो गया, DN कट हो गया, बचा क्या मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा देखो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां पे भी मेरा एरिया ऑफ DE है, यहां पे भी ट्राइंगल ADB है। वेट सॉरी, यहां पे E है, हमने B गलत लिखा है, E होगा। हमारा ट्राइंगल ADB है, ठीक है बेटा। चलो तो यहां पे भी बेटा एक ट्राइंगल इक्वल है, अगर ए नीचे वाले दो ट्राइंगल यानी कि DBC और DEC, DBE और DEC, वो दोनों ट्राइंगल किसी तरह से इक्वल हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल हो जाएगा। और बेटा हमने 9th में एक कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में, कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे उनका एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल होगा। तो बेटा देखो ये दोनों ही ट्राइंगल है वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे और सेम बेस पे बन रहे, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ट्राइंगल EDB
and triangle DC are on same base. कौन से बेस पे बन रहे हैं? डी पे, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो बेटा दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी। अब देखो ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 3। एडी इक्वल है, ईडीबी डीसी के इक्वल है। अगर बेटा लेफ्ट हैंड साइड वाला दोनों इक्वल हो गया तो राइट हैंड वाला भी क्या हो जाएगा मेरा? इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 AD upon DB is equals to AE upon EC। यही तो हमें प्रूव करना था। देख लो, AD upon DB equals to AE upon AC। एकदम बेटा इजी सा थियरम है। हमें एक बार AB साइड को बेस लेके एरिया निकालना है, एक बार AC साइड को एरिया बेस लेके एरिया निकालना है, और उनका रेशियो निकालेंगे। और बाद में क्या करेंगे कि जो दोनों भी ट्रायंगल बन रहे सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे, तो उन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल है तो बाकी के जो दोनों लाइंस है उनका साइड का रेशियो क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। ठीक है, चलो अब हमारा दूसरा थियरम है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि इसका उल्टा। यहां पे हमने देखा कि पैरेलल लाइंस तो रेशियो इक्वल। अब यहां पे देखना है कि अगर रेशियो इक्वल है तो वो दोनों लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पहले तो। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, कोई भी एक हमारा ट्रायंगल है और यहां पे जो लाइन ड्रॉ की है हमने वो बाकी के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये जो डी लाइन है वो इस दो लाइन को क्या कर रही है बेटा? इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हमें प्रूव करना है कि जो डी लाइन है वो बीसी के क्या है? पैरेलल है। क्या है? बीसी के पैरेलल है। तो चलो पहले तो गिवन लिखेंगे हम, ट्रायंगल एबीसी। दूसरा क्या दिया हुआ है? साइड के रेशियो इक्वल है, यानी कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, अब बेटा प्रूव क्या करना है मुझे प्रूव करना है कि जो डी साइड है, डी लाइन हमने ड्रॉ की है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, अब यहां पे बेटा मुझे कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा कंस्ट्रक्ट? यहां से मैं डी पॉइंट से एक लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं जो पैरेलल है बीसी के। हमने जो डीएफ लाइन ड्रॉ की है वो क्या है? बीसी के पैरेलल है। तो डीएफ पैरेलल टू बीसी। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो अब हम प्रूफ करेंगे इसको। अब हमने अभी बेटा बीपीटी में पढ़ा कि अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल है तो उनका साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो डीएफ पैरेलल है बीसी के, डीएफ पैरेलल टू बीसी, तो उनका जो साइड का रेशियो है वो क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल हो जाएगा। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एफसी, एफ अपॉन एफसी। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला? बाय बीपीटी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब एक और रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कौन सा रेशियो दिया हुआ है? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन एसी। ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, एडी अपॉन डीबी,
ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी बेटा क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी। क्लियर है बेटा यहां तक सबको। अब यहां पे हमें जो दोनों रेशियो मिले उन दोनों में हम दोनों साइड क्या करेंगे, +1 करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ही साइड करेंगे +1। तो यहां पे बेटा हमारा एलसीएम आएगा एफसी, तो ऊपर भी हम एफसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ प्लस एफसी अपॉन एफसी इक्वल्स टू, यहां पे हमारा एलसीएम आएगा ईसी, तो एई को मल्टीप्लाई करेंगे हम ईसी से। चलो तो ई सी। अब ध्यान से देखो एक बात को, एफ प्लस एफसी एफ प्लस एफसी, तो इसको पूरा मैं एसी लिख सकता हूं, लिख सकते हो सर। चलो तो एसी अपॉन एफसी। अब बेटा इस तरफ देखो, एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी, ए पूरा क्या होता है हमारा एसी होता है, तो इसकी प्लेस पे भी मैं एसी लिख सकता हूं अपॉन ईसी। अब एसी एसी क्या हो गया, कट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 1 अपॉन एफसी इक्वल्स टू 1 अपॉन ईसी। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफसी इक्वल्स टू ईसी। अब ये तो बेटा एफसी और ईसी दोनों तो इक्वल हो गया, मतलब कि जो ई और एफ पॉइंट है वो दोनों पॉइंट कैसे है, कोइंसाइड पॉइंट है, यानी कि एक ही पॉइंट है, वो दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एफ एंड ई पॉइंट आर इक्वल या फिर आर कोइंसाइड, मतलब कि एक दोनों के ऊपर ही वो दोनों पॉइंट है। तो अगर ए ई और एफ पॉइंट दोनों इक्वल है, तो हमने यहाँ पे देखा लिखा था कि डी एफ पैरेलल टू बीसी, तो यहाँ पे एफ की प्लेस पे मैं ई लिख सकता हूं, क्योंकि वो दोनों पॉइंट कैसे बेटा इक्वल है। तो यहाँ पे एफ की प्लेस पे हम ई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डीई पैरेलल टू बीसी। यही तो हमें प्रूव करना था, देख लो, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, सिंपल है बेटा। यहां पे हमने सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन किया इसके पैरेलल, और अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। एक रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। और फिर दोनों साइड क्या किया हमने, +1 एलसीएम निकाल के हमने सॉल्व किया, तो हमें लास्ट में मिला एफसी इक्वल टू ईसी, यानी कि बेटा जो एफ और ई पॉइंट है वो दोनों पॉइंट कैसे है, इक्वल ही है। अगर वो दोनों सेम पॉइंट है तो यहाँ पे हमने जो डीएफ पैरेलल टू बीसी किया, तो वहां पे एफ की प्लेस पे मैं ई लिख सकता हूं, तो क्या हो गया हमारा डीई पैरेलल टू बीसी। क्लियर है बेटा सभी को, दोनों ही थियरम एकदम इजी थे, हमने एकदम इजी वे में आपको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। तो यहां तक रखते हैं हमारी आज की क्लास, तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। और जिसने भी बेटा सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को पहले कर दो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलो तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।